ओके, क्वेश्चन नंबर 51। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में MDH फॉर्मूला बताया था। इफ P मैन वर्किंग P आवर्स पर डे फॉर P डेज प्रोड्यूसेस P यूनिट ऑफ वर्क। देखो ये तो हो गया M1, ये हो गया H1, दिस इज D1 एंड दिस इज W1। देन द वर्क प्रोड्यूस बाई N मैन। देखो आपको वर्क W2 पूछा हुआ है, N मैन ये हो गया M2, ये हो गया H2 और ये क्या हो गया D2। तो फॉर्मूला लगेगा M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल M2 D2 H2 अपॉन W2। नाउ M1 P इंटू P आवर्स इंटू P डे अपॉन P वर्क इज इक्वल M2 N मैन N डे N आवर्स अपॉन W2। तो W2 कितना हो गया N क्यूब अपॉन P स्क्वायर, डी ऑप्शन। ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है MDH फॉर्मूला का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 80% कैन फिनिश अ वर्क विद इन 16 डेज बाय वर्किंग 6 आवर्स अ डे, द नंबर ऑफ आवर्स अ डे। आपको आवर्स पूछा हुआ है। 80% M1, दिस इज D1 एंड दिस इज H1। 64% M2 और D2। आपको H2 पूछा, तो इसमें देखो M1 D1 H1। अब W1 के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम नहीं लेंगे उसको। M2 D2 H2। M1 कितना है 80, डे 16 और R6 इज इक्वल M2 निकालना है। तो दिया हुआ 64, डे दिया हुआ 15, आवर्स पूछे हुए। तो 4 से ये जाएगा, 4 से ये जाएगा 20 टाइम्स, और ये 5 से 3 टाइम्स, ये 3 से 2 टाइम्स, 5 से 4 8, सी ऑप्शन। ठीक है। If X man can do a piece of work in X days, then the number of days in which Y man can do the same work. X man M1, D1 X, M2 D2, Y man D2 निकालना है आपको। तो D2 कितना हो जाएगा X स्क्वायर बाई Y, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। A work could be completed in 100 days by some worker. However, due to the absence of 10 worker, it was completed in 110 days. The original number of worker. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। M1 D1 बराबर M2 D2। अब मान लो इनिशियल X लोग थे, X लोग उस काम को 100 डेज में कर सकते थे, राइट? लेकिन कितने लोग कम हो गए? अब लोग कितना हो गए X माइनस 10। अब काम कब खत्म हुआ? 110 डेज में, है ना? ये तो हुआ होगा, ये कैंसिल हो गया। दिस इज 10x इज इक्वल 11x माइनस 110। सो x बराबर 110। इनिशियल मैन थे 110। ठीक है। इफ 2 पर्सन विद इक्वल एबिलिटीज कैन डू 2 जॉब्स इन 2 डेज, देन 100% विद इक्वल एबिलिटी कैन डू 100 सिमिलर जॉब्स। तो देखो यहां पर क्या क्या है, M1 दिया हुआ है, D1 दिया है, W1 दिया हुआ है, M2 D2 W2। 2 men 2 jobs in 2 days, so 100 men कितने दिन? 2 days। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर इज डी ऑप्शन। अब आता है लेफ्ट और जॉइंट कॉन्सेप्ट। शुरू का तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया आपका, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो। ओके, देखो भाई, 40 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 days। M1 D1, जब भी ऐसी कंडीशन हो लेफ्ट और जॉइंट वाली, M1 D1 तो आप लिखोगे। जितने भी क्वेश्चन में पहले किए हैं, M1 D1 H1 W1 कंप्लीट काम को डिनोट करता है। M1 D1 कंप्लीट वर्क को डिनोट करता है। 8 days आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, इसका मतलब M2 D2 कुछ दिनों काम किया, प्लस M3 D3। जब कुछ लोग चले जाए आ जाए तो आपको एक लाइन और जोड़नी पड़ेगी M3 D3, और उसके बाद भी रेगुलर तो फिर आगे और जोड़ोगे आप। अगर यही प्रोसेस बार बार होता जाए तो आप आगे जोड़ते चले जाओगे, लेकिन एक ही बार हटे वो लोग। 40 men can complete a work in 18 days, 8 days after they started working। इसका मतलब 40 लोगों ने कितने दिन काम किया? 8 दिन तो काम किया ना। फिर कितने लोग चले गए? 10 more men joined them। अब कितने लोग हो गए? आपको ये पूछा हुआ, बोला है how many days will they now take to complete the remaining work। रिमेनिंग वर्क, अब ये आपका D3 आएगा सीधे सीधे आपका आंसर। अब देखो यहां पर एक कैलकुलेशन टिप होती है, आप इसको पूरा गुणा मत क्या करो, आप यहां पर जो कट सकता है काट लो। देखो 0 कट रहा है ना, ये कितना हो गया 72,
ये हो गया 48 प्लस 5d3 32, नहीं तो एग्जैक्ट आता ही नहीं कितना हो गया ये 50, 5d3 तो d3 कितना हो गया 40, 8 डेज, बी ऑप्शन। ठीक है, 5 person can prepare an admission list in 8 days working 7 hours a day. If 2 more person join them so as to complete the work in 4 days, they need to work per day for, देखो M1 D1 H1 यहां पर वर्क दिया हुआ है M2 D2 H2, कितने लोग हैं, कितने दिन लगेंगे, 8 दिन 7 घंटे काम करते हैं। अब 2 मैन और आ गए तो कितने मैन हो गए 7, और उनको दिन कितना करना है 4 डेज में, आवर्स पूछा हुआ है आपसे, तो 4 2 जा और 7 10 डेज 10 आवर्स, ये ऑप्शन। ठीक है, अ मैन अंडरटेक टू डू अ सर्टेन वर्क इन 150 डेज, ही एम्प्लॉयज 200 मैन, ही फाइंड दैट ओनली ए क्वार्टर ऑफ द वर्क इज डन इन 50 डेज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जैसे आप ये क्वेश्चन रियल लाइफ क्वेश्चन होता है, अ मैन अंडरटेक टू डू अ सर्टेन वर्क इन 150 डेज, किसी काम को करने के लिए 150 डेज के लिए काम लिया गया, ठेका पे लिया गया। आपने देखा कि उसके लिए आपने 200 आदमी लगा दिए, और एक चीज नोटिस की 50 दिन में 1/4 काम हुआ है। अगर 100 पेज भरने थे तो 25 पेज भरे गए। अच्छा बताओ, ओरल बताना मुझे आप बिना पेन के, अगर ये नॉर्मल चलते रहे तो काम कितने दिन में खत्म होता, अब मतलब काम कितने दिन लगेंगे टोटल, 200 दिन। भाई 50 दिन में 1/4 हुआ है तो पूरा काम में 200 दिन लगेंगे, और काम का दिन कितना है 150, मतलब मुझे अब बच्चे 100 दिन में काम खत्म कराना है। तो इसलिए क्वेश्चन का लॉजिक ये होता है, जो जब हम बोलते हैं अ मैन अंडरटेक्स टू डू अ सर्टेन वर्क इन 150 डेज, इसने माना कि जैसे आप लोग ही होते हो, माना 20 दिन बाद आपका एग्जाम है, माना क्या है ही, और आपने सोचा कि आपके पास 500 क्वेश्चन है, आप सोचे पर डे 10 क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, तो आपको मालूम है कुछ दिनों बाद आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो फिर आप क्या करोगे, जब आप माना आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन थे और आपने कुछ दिनों बाद पता लगा कि यार अब तो काम हो नहीं पाएगा, तो आप क्या करोगे, माना पर डे 1 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप 2-3 लड़के और साथ लगा लोगे, यही तो कर सकते हो। अगर आपको लगा कि यार अब समय नहीं बचा, अब काम नहीं हो पाएगा, तो आप 10-12 लड़के और बुला लोगे अपने साथ कि चल ऐसा कर, तू ये ज्योमेट्री कंप्लीट कर ले, तू साइंस कर ले, और तू हिस्ट्री कर ले, मैं आराम करता हूं। बस समस्या ये है कि पढ़ाई में ये नहीं हो सकता, पढ़ाई आपको खुद ही करनी पड़ेगी, इसलिए कोई नौकर नहीं आ सकता आपका। तो देखो भाई, अगर हमें बोला है 50 डेज में 1/4 काम कंप्लीट हुआ, ये लाइन काम की है, इसका मतलब ये तो हमारा एज्यूम था। देखो डेज और मैन, 150 डेज थे और 200 मैन थे, ये हमारा क्या था, एजम्पशन था कि काम हो जाएगा। हमने एज्यूम किया, ये बात हमने माना कि ऐसे लोग कर लेंगे, 200 आदमी इनफ हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, 50 दिन में 200 आदमी ने कितना वर्क किया, 1/4, ये एक्चुअल कंडीशन आई हमारे पास। एक्चुअल काम करने में पता लगा हाँ ये प्रॉब्लम आने वाली है इस काम में, है ना। जैसे हमने भी टॉपिक स्टार्ट किया, सोचा जल्दी खत्म हो गया, बरसात हो गई लास्ट क्लास में, ज्यादा नहीं पढ़ा पाया मैं, बच्चे कम आ पाए, तो इस तरह से हर काम को करते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो एक्चुअल पता लगा कि यार 50 दिन में 200 आदमी 1/4 वर्क करेंगे। अच्छा, अब हम कम ज्यादा क्या कर सकते हैं, आदमी कम ज्यादा कर सकते हैं, हम डे तो कम नहीं कर सकते ना। अगर आपका एग्जाम का 1 घंटा मिलता, आप अगर 30 मिनट में आपने केवल 20 क्वेश्चन किए हैं, तो अगले 30 मिनट में कैसे 80 क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना, तब आप आदमी बढ़ाओगे तो अब दिन कितने बचे हैं, 100 दिन, और काम बचा है। अब आपने माना, बोला है द नंबर ऑफ एडिशनल मैन दैट शुड बी अपॉइंटेड सो दैट द होल वर्क विल फिनिश इन टाइम, कितने नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात जिससे कि पूरा कार्य समय पर समाप्त हो जाए। इसका मतलब आपने माना X बंदे बढ़ा दिए। तो ये लाइन काम की थी आपके लिए, समझ में आई बात सबको, ये क्लियर हो सबको क्या हुआ होगा। जितने दिन काम हो गया, 50 दिन में 200 लोगों ने 1/4 किया, तो 100 दिन में 3/4 करने के लिए कितने आदमी चाहिए, ये हमने कंडीशन बना ली। अब हमारा ये क्या हो गया, M1 हो गया ये कंडीशन, ये हो गया D1 और ये हो गया W1। तो इसमें आवर्स की कंडीशन नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, ये D2 हो गया, ये M2 हो गया, और ये जिस दिन प्रैक्टिस होगी आप ये लिखोगे नहीं एग्जाम के लिए, आप सीधे क्वेश्चन में वैल्यू लिखोगे, ठीक है। आपको इतना प्रैक्टिस कर लेनी है कि ये क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो आप सीधे अगला स्टेप क्या करोगे, M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। ये समझ में सबको, यहां तक तो आपको दिमाग में करना है। अब जो एक्चुअल में करना है वो ये करना होगा। आपने देखना कि 50 लोगों ने, 200 लोगों ने
50 दिन में 1/4 किया, ये मैं जो ब्लू से कर रहा हूं ये एग्जाम में करना होता है, ये सब लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। अच्छा अब दिन कितने बचे, आदमी हो गए 200 प्लस एक्स, दिन हो गए 100 और काम हो गया 3/4, तो 4 काट दो, ये 100 से 2 जीरो काट दो, इस 3 को इधर ले आओ, 300 बराबर 200 प्लस एक्स, तो एक्स कितना हो गया 100, मैंने और बढ़ा दो। ये नोट को फिर से शॉर्टकट बता रहा हूं कैसे ओरल चीजें सोची जाती है, ध्यान देना जरा। देखो 200 मैन 50 डेज में कितना काम करते हैं 1/4, इसका मतलब अगले 50 दिन में 1/4 हो जाएगा, अगले 50 दिन में 1/4 हो जाएगा, 200 ठीक है। अब काम हमारा बचा कितना है 1/4 बचा है, इसका मतलब अगर 50 दिन तक काम करना होता, मेरे पास काम बचा है 1/4, 50 दिन में कितने लोग करेंगे 200 लोग करेंगे, और हमारे पास दिन तो 100 बचे ना, तो अगर 100 दिन में कराना तो मेरे पास कितना बचेगा 100 लोग। आंसर, a job can be completed by 12 men in 12 days, how many extra days will be needed to complete a job if 6 men leave after working for 6 days। ठीक है, अब इसको देखो ओरल अप्रोच लो उसकी, बाकी फॉर्मूले से तो हो जाएगा, M1 D1 से हो जाएगा। 12 आदमी 12 दिन तक काम करते हैं तो काम खत्म होता है, 12 गुणा 12 कितना हुआ टोटल। मुझे अब इस तरह समझा करो क्वेश्चन को कि 144 यूनिट काम कराना है, और यहां ये मानते हैं कि एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। अगर इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं 144 आदमी लगा दूं तो काम एक दिन में खत्म हो जाएगा, और अगर एक आदमी लगाऊं 140 दिन में काम खत्म होगा। अच्छा, हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज विल बी नीडेड टू कंप्लीट द जॉब इफ 6 men लीव आफ्टर वर्किंग 6 days। तो इसका मतलब 12 लोगों ने कितने दिन काम किया, तो कितना यूनिट कर लिया 72, बचा कितना काम 72। अब कितने लोग बचे 6 लोग, तो अब वो 6 लोग 72 यूनिट कितने दिन में करेंगे 12 दिन में, 12 से 72 होता ना, तो कितने एक्स्ट्रा दिन लगे 6। नहीं समझे बात, मैं इसका फॉर्मूला से करा दूंगा पूरा, लेकिन लॉजिक समझो आप। देखो क्वेश्चन ये कहता है 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, मतलब 144 यूनिट काम होना चाहिए, है ना। अब 12 लोगों ने 6 दिन तक काम किया, हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज, यहां पे पूछा है आगे कितने दिन और लग जाते यदि 6 दिन बाद 6 आदमी छोड़ देते। इसका मतलब 12 लोगों ने 6 दिन तक काम किया, 72 यूनिट हो गया, बचा कितना 72 यूनिट, 6 डेज हो चुके हैं। अब केवल हमारे पास कितने लोग हैं x इंटू 6, तो x कितना आ गया 12 दिन, तो टोटल दिन कितने लगे 18, एक्स्ट्रा डे कितने हो गए। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा M1 D1 बराबर M2 D2 प्लस M3 D3, ये जो मैंने सिखाया था आप लोगों को। M1 D1 12 आदमी 12 दिन, M2 D2 12 लोगों ने 6 दिन काम किया, और फिर 6 लोगों ने माना x दिन काम किया। ये आ तो वही बात रही है ना, 12 12 को 44 और ये 12 6 72, ये हो गया 72 बराबर 6x, x कितना आ गया 12 दिन, 12 दिन प्लस 6 दिन वो 18 दिन, एक्स्ट्रा दिन होंगे 6, गलती मत करना 12 मत लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a road of 5 kilometer length will be constructed in 100 days, so 280 workers were employed, but after 80 days it was found that only 3.5 kilometer road was completed. Now how many more people were needed to finish the work in specified time। देखो भाई, आपको ढंग से समझना क्या, मैंने आपको क्या बताया था उस क्वेश्चन में भी कि आपको पूरी कंडीशन ही लिखनी है। इसमें M1 D1 W1 बराबर M2 D2 W2 ये फॉर्म लगना है, ठीक है। अब वैल्यूज क्या रखनी है, 5 किलोमीटर लेंथ 100 डेज, सो 280, तो पहली कंडीशन तो 280 मैन, कितने दिन 80 दिन में कितना रोड बनाया 3.5। अरे समझे बात, ये आपको समझना है क्या काम किया गया उनके द्वारा, जो हमने सोचा था उसकी बात अलग है। 280 लोगों ने 80 दिन में कितना काम कर लिया 3.5। अच्छा, अब बचा काम कितना है ना। अच्छा, दिन कितने बचे हैं 20, और 280 प्लस x, माना x लोग बढ़ा दिया हमने, ये तो करना है बस। इसका ओरल तरीका भी बताऊंगा अभी मैं आपको। ये हटा दो, यहां से ये हटा दो, तो ये 7 से 5 बार और 7 से 40 बार, 5 8 40, और ये 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, ये हो गया कितना 8 इंटू, अच्छा 8 से इसको भी काट लो, ये हो गया 480 बराबर 280 प्लस x, तो x कितना हो गया 200।
ओके नेक्स्ट, 20 men can do a piece of work in 18 days. They work together for 3 days. Then 5 men join them. In how many more days will the work be completed? हाँ, M1 D1 is equal M2 D2 plus M3 D3. हमको एक्स्ट्रा दिन पूछे हुए हैं, आगे कितना टाइम हो लगेगा. तो देखो 20 men can complete a work in 18 days. They work for 3 days. Then 5 men, 25 D3 हो गया. 5 से कट रहा ना, 5 4 जा, 5 4 जा, 5 5 जा. तो 72 माइनस 12 इज इक्वल 5 D3. D3 कितना हो गया? 12. ओके, अब आता है मैन वुमेन एंड बॉय. तो अब जरा यहां समझ लो कुछ कंडीशंस. जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो, मैन 5 मैन और 6 वुमेन और 5 मैन एंड 6 वुमेन, इस दोनों का डिफरेंस बताओ. ओके, कैन डू अ वर्क. अब बताओ, इसका मतलब यह है, पहली कंडीशन जब और का मतलब होता है या तो 5 आदमी उस काम को करे 10 दिन में खत्म होगा, या 6 औरतें करे 10 दिन में खत्म होगा. इसका मतलब ये होता है यहां से मैन और वुमेन का एफिशिएंसी आती है. यहां से क्या आता है, जब भी और वर्ड होगा उसका मतलब होता है इक्वल. ठीक है, और एंड मतलब होता है 5 आदमी और 6 औरतें साथ साथ काम कर रही है, मतलब प्लस लगता है यहां पर. ठीक है, इसका मतलब होता है या तो ये काम करे चाहे ये काम करें, काम 10 दिन में खत्म होगा. और यहां से मतलब निकल के आता है 5 मैन बराबर 6 वुमेन. हमें कुछ भी करके किसी भी क्वेश्चन में मैन और वुमेन की एफिशिएंसी बराबर करनी पड़ेगी, उनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी. कितने मैन कितने वुमेन के बराबर, या कितने वुमेन बराबर कितने बॉय, ये सब कैलकुलेट करने में क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं. ठीक है, और जब हम मैन और वुमेन की एफिशिएंसी इक्वल कर देते हैं, उसके बाद जो बचता है फिर M1 D1 H1 लगा देते हैं, जो फॉर्मूला होता है. मतलब जब मैन वुमेन बॉय आ जाएगा तो आपको एक लेवल और सॉल्व करना पड़ेगा, मैन वुमेन और बॉय की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी. ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेस कैसे कैसे करते हैं. टोटल 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन करा देता हूं. पहला क्वेश्चन देखते हैं. 1 man and 1 woman together can complete a piece of work in 8 days. यहां पर एंड वर्ड दिया है, इसका मतलब 1 man plus 1 woman can complete a work in 8 days. और एक आदमी उसी काम को 10 दिन में कर लेता है. 1 वुमेन का वर्क पूछा. देखो ये तो हम और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हम इसको इंडिविजुअल वर्क से कर सकते हैं, है ना. 1 मैन किसी काम को 10 दिनों में, 1 वुमेन का नहीं पता जो निकालना है हमको, और 1 मैन प्लस 1 वुमेन कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में. एंड का एलसीएम ले लो, ये भी तो कर सकते हो. यहां पे एफिशिएंसी होती नहीं है क्योंकि आदमी एक है, औरत भी एक है, और एक का ही पूछा हुआ है, तो आसान क्वेश्चन हो गया. इसको आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, जो हमने पहले किया था. राम श्याम वाला क्वेश्चन था ना, राम किसी काम को 10 दिनों में और राम और श्याम मिलकर 8 दिनों में, बताओ श्याम कितने दिन में करेगा. तो ये कितना हो गया? 10 40 4 और ये हो गया 5. तो यहां पर कितना आ जाएगा? 1 40 डेज. सी ऑप्शन. ठीक है. A man, a woman and a boy together finish a piece of work in 6 days. If a man and woman can do the work in 10 and 24, ये भी वही क्वेश्चन है. 1 man plus 1 woman plus 1 children can complete a work in 6 days. और 1 man कितने दिन में करता है? 10 दिनों में. 1 children कितने दिन में करता है? 1 woman 24 दिन में. 1 children पूछा हुआ, तो कोई बात नहीं, आप इनका एलसीएम ले लो. 24 10 और 6 का एलसीएम आएगा 120. 20 12 5. तो देखो ये जो 20 दिया, ये मैन वुमेन और चिल्ड्रन तीनों का काम है, अकेले अकेले, मतलब मिला के तीनों का. और ये 12 है, ये 5 है, तो चिल्ड्रन का कितना होगा? 3 40 डेज. ये भी आप ऐसे कर सकते थे. समझे बात? जब भी सिंगल सिंगल के बारे में बात हो तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है. देखो यहां पर और वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पर एंड वर्ड दिया हुआ है. तो जहां पर और वर्ड दिया था, देखो आपको दिया है 40 मैन और 60 वुमेन और 80 चिल्ड्रन. इससे आपका सीधे रिलेशन आ जाता है. ठीक है. कैन डू अ वर्क इन 6 months. देन 10 मैन प्लस 10 वुमेन प्लस 10 चिल्ड्रन, हाफ वर्क. यहां पर 1 वर्क है, यहां पर हाफ वर्क है, और डे पूछा हुआ है आपसे. ठीक है. अब देखो भाई, जो पहली कंडीशन दी रखी है उससे आप निकालोगे रिलेशन.
आपको बोला हुआ है 40 मैन इज इक्वल 60 वुमेन इज इक्वल 80 चिल्ड्रन। तो जब हम बात करते हैं मैन और वुमेन की, तो 2 मैन बराबर, और अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं 1 मैन बराबर 2 चिल्ड्रन, यही तो होगा भाई। 40 मैन बराबर 80 चिल्ड्रन है, तो 1 मैन बराबर 2 चिल्ड्रन। तो और मैं अगर 2 मैन करता हूं तो कितना हो जाएगा? अरे समझे? अब आप ये देखो क्वेश्चन में किससे कन्वर्ट करना आसान रहेगा, मैन में बनाना आसान रहेगा क्वेश्चन को, या वुमेन में, या चिल्ड्रन में? मैन में फ्रैक्शन में आ जाएगा, सभी में टफ रहेगा, सभी फ्रैक्शन में आएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को चिल्ड्रन में कर ले रहे हैं, ठीक है। 10 मैन, 1 मैन बराबर कितना चिल्ड्रन है? तो 10 मैन बराबर, ठीक है। 3 वुमेन बराबर 4 चिल्ड्रन, तो 1 वुमेन बराबर, मतलब आपको इसमें फ्रैक्शन आएगा ही आएगा। 1 वुमेन बराबर 4/3 चिल्ड्रन, तो 10 वुमेन बराबर, और 10 चिल्ड्रन, तो 10 चिल्ड्रन रहेगा ही। कितना हो जाएगा भाई? 3 एलसीएम होगा, 130/3 चिल्ड्रन, हाफ वर्क x डेज। इधर 80 चिल्ड्रन, 1 वर्क 6 मंथ। तो हम क्या लगाएंगे? m1d1 अपॉन w1 बराबर m2d2 अपॉन, ये तो लगेगा। m1 कितना है? 80, डे 1 कितना है? 6 मंथ अपॉन वर्क 1। m2 कितना है? 130/3। d2 कितना है निकालना है, और अपॉन 1/2, ठीक है। ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 480 इज इक्वल 260/3x। तो x कितना हो गया? 480 इंटू 3/260, 72/13, 5 होल 7/13। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन। 65। देखो अगर किसी क्वेश्चन में मैन वुमेन और बॉय आएगा तो कुछ भी कंडीशन कहीं ना कहीं जरूर होगी जिससे कि आप मैन वुमेन बॉय में रिलेशन निकालोगे। 10 हेक्टेयर खेत 2 आदमी 3 औरतें और 4 लड़कों द्वारा एक साथ 10 दिनों में काटा जाता है। एक साथ वर्ड है, मतलब कि ये सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पहली कंडीशन 2 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉय 10 हेक्टेयर कितने दिन, ये कंडीशन दी आपको, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक लाइन है, इफ यदि एक आदमी एक औरत और एक लड़की की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4:2 है। अगर किसी क्वेश्चन में 3 लोगों की क्षमता दे रखी है और इस फॉर्म में दे रखी है तो हम ये करेंगे, कई तरीके से शॉर्टकट तरीका ये है 1/5:1/4:1/2 उल्टा कर लो आप, ठीक है। 2 लोग में तो आसान है, 3 लोग में आपको ये करना होगा। अच्छा अब 5 4 2 का एलसीएम कितना होगा? 20 से गुणा कर दो, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 10। समझे? यहां से हो गया 4 मैन बराबर 5 वुमेन बराबर 10 चिल्ड्रन। ये समझ में बात? ये रिलेशन होता है। अगर 3 लोगों की एफिशिएंसी दे रखी है तो उल्टा हो गया ना केस, 5 कार्य क्षमता है उसकी तो कम होनी चाहिए ना लोग। तो 4 मैन बराबर 5 वुमेन बराबर 10 चिल्ड्रन। अब आपको ये जजमेंट करना होगा कि कौन किस में कन्वर्ट करना आसान है। इस क्वेश्चन में चिल्ड्रन में करना आसान है। क्यों? देखो 4 मैन बराबर 10 चिल्ड्रन, यहां से आपके पास आया 4 मैन बराबर 10 चिल्ड्रन, तो 2 मैन बराबर कितना आ गया? 5 चिल्ड्रन, ठीक है। और 5 वुमेन बराबर 10 चिल्ड्रन आया तो 1 वुमेन बराबर कितना आ गया? कन्वर्ट करो। 2 मैन बराबर कितने चिल्ड्रन? 3 वुमेन बराबर, और 4 चिल्ड्रन तो 4 हैं ऐसे, तो कितने हो गए? 15 चिल्ड्रन 10 हेक्टेयर 10 डेज। समझ में आई बात? ये पहली कंडीशन। वो आपको कुछ भी करके मैन वुमेन बॉय में किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन को। अच्छा उसके बाद 16 हेक्टेयर, तो देखो 16 हेक्टेयर एक्स डेज, यहां पे कितने लोग दिए हैं? 6 मैन 4 वुमेन प्लस 7 चिल्ड्रन। तो देखो 2 मैन बराबर 5 चिल्ड्रन, तो 6 मैन बराबर
1 वुमेन बराबर 2 चिल्ड्रन, तो 4 बराबर 8 चिल्ड्रन प्लस 7 चिल्ड्रन, कितना हो गया 30 चिल्ड्रन। अब हो जाएगा क्वेश्चन। बस ये कन्वर्ट करना आसान होता है, इंपॉर्टेंट होता है। 15 चिल्ड्रन 10 डेज 10 हेक्टेयर, तो 30 चिल्ड्रन x डेज 16 हेक्टेयर। 10 कट गया, 15 से 2 टाइम्स, तो x बराबर 8, डी ऑप्शन। 1 man 3 women and 4 boys can do a piece of work in 96 hours. 2 men and 8 boys can do it in 80 hours. 2 men and 3 women can do it in 120 hours. 5 men and 12 boys can do it in। देखो हाँ, इसमें क्या होता है जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं जिसमें कई सारी कंडीशन रखी होती हैं। 1 आदमी 3 महिलाएं और 4 बॉय, तो आप इसी कंडीशन को 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉय कितने दिन में काम करते हैं? ये M1 हो गया आपका, कितने दिन में? 96 आवर्स में, इज इक्वल। यही काम 2 आदमी और 8 लड़के, 2 आदमी 2 मैन प्लस 8 बॉय कितने दिन में करते हैं? 80 आवर्स में। समझे बात? और एक कंडीशन और दे रखी है, यही काम 2 मैन प्लस 3 औरतें कितने दिन में करते हैं? 120 आवर्स में। ये समझा सबको? अब इन्हीं को 2-2 करके लेने पर हमें सॉल्व होगा। और एक काम कर लेते, 16 छोटा कर लेते हैं, 8 से काटते हैं, बल्कि ये 12 से कटेगा नहीं 16 से कटेगा। हाँ 6 बार नहीं, 16 से नहीं कटेगा यार, 12 से नहीं, 12 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा। 12, 10 और 15, ठीक है। अब हम लेंगे फर्स्ट, और ये होगी सेकंड, ये होगी थर्ड। आपको ऐसे करना पड़ेगा। इसमें मैन वुमेन जब ऐसा दे रखा कंडीशन तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है, करना ही पड़ेगा। तो देखो पहले मैं 1 और 2 ले रहा हूं। 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉय इंटू 12 इज इक्वल 2 मैन प्लस 8 बॉय इंटू 10। ये 2 से कटेगा ना, और छोटा कर लो जितना हो सकता है। 6 मैन प्लस 18 वुमेन प्लस 24 बॉय बराबर 10 मैन प्लस 4। 6 मैन इधर जाएगा, 4 मैन और 40 बॉय इधर आए, 24। 18 वुमेन इज इक्वल 4 मैन प्लस 16 बॉय। ये 4 से 2 से कट रहा है, 9 वुमेन बराबर 2 मैन प्लस 8 बॉय। ये आपकी 4th कंडीशन बन गई। अब हम ले रहे हैं 2 and 3। 2 मैन प्लस 8 बॉय इंटू 10 बराबर 2 मैन प्लस 3 वुमेन 15। ये 5 से कटेगा ना। 4 मैन प्लस 16 बॉय, 6 मैन प्लस 9 वुमेन, ठीक है। अब इस मैन को इधर ले जाओ, तो यहां से कितना हो जाएगा? 16 बॉय बराबर 2 मैन प्लस 9 वुमेन। और 9 वुमेन की देखो वैल्यू कुछ आ रखी है यहां पर, 9 वुमेन पुट कर दो, तो दिस इज 16 बॉय इज इक्वल 2 मैन प्लस 8 बॉय। तो फाइनली 4 मैन बराबर 8 बॉय आ जाएगा। 1 मैन बराबर, ये हमारी पहली कंडीशन आ गई मैन और बॉय की। अब आप 1 मैन बराबर यहां पर रख दो, तो यहां से कितना आएगा? 9 वुमेन बराबर 4 बॉय प्लस 8 बॉय। 9 वुमेन बराबर कितना आ गया? 12 बॉय। तो 3 वुमेन बराबर 4 बॉय। तो और देखो 2 बॉय बराबर 1 मैन है, तो यहां पर और आगे हम लिख सकते हैं 2 मैन। ये फाइनल कंडीशन हमारे पास आ गई। 2 मैन बराबर 3 वुमेन बराबर 4 बॉय। फाइनली ये कंडीशन आ गई। अब हम इस क्वेश्चन कैसे सिंपली करेंगे? आगे में दिया है 5 मैन एंड 12 बॉयज, ठीक है। 5 मैन प्लस 12 बॉयज, और एक कंडीशन मैन और बॉय की ये थी 2 मैन प्लस 8 बॉय। कितने दिन में कर रखे हैं? 80 डेज। तो देखो आप पहले मैन को बॉय बना लो। 2 मैन बराबर 1 मैन बराबर 2 बॉय, तो 2 मैन बराबर 4 और 8 12 बॉय, 80 दिन इधर। ये कितने हो जाएंगे? 5 मैन बराबर 10 बॉय, 10 प्लस 12 22 बॉय x दिन। तो अब कंडीशन लगाओ, 22 गुणा x बराबर 12 गुणा 80। x बराबर कितना हो गया? 480/11। अपॉन में 11 आएगा, सारे में दिया हुआ है। 4 जा 3, 43, 3/7/11। देखो भाई एक और शॉर्टकट इसका बड़ा मजेदार होता है, लेकिन कभी ये पता है स्टैंडर्ड कंडीशन तो यहीं पर लग सकता है, ठीक है। रब कर दूं, कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि वो इसी तरह से हो, तो ये क्वेश्चन उस कंडीशन पे आता है। देखो 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉय कैन कंप्लीट ए वर्क इन 96 आवर्स।
2 men plus 8 boy can complete the same work in 80 hours. और उसके बाद 2 men plus 3 women can complete the work in 120 hours. ठीक है, आपको करना क्या, इनका ले लो एलसीएम. मान लेते हैं इंडिविजुअल लोग हैं, मैन है, वुमेन है, बॉय है. 3 वुमेन लगी है, 4 बॉय लगे, पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन 2 मैन 8 बॉय. अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे. तो 96, 80 और 120 का एलसीएम कितना आएगा, 480. ये कितनी बार जाएगा, ये 6 बार. और ये एक्चुअली ये जो 5 आया, ये 5 पेज भर रहे हैं कौन लोग, एक आदमी, 3 औरतें और 4 लड़के, है ना. हम इनका एक आदमी का एक दिन का काम निकालेंगे या 1 घंटे का काम, क्योंकि आवर्स में क्वेश्चन है. हम निकालेंगे एक आदमी का 1 घंटे का काम. अब देखो यार, जरा ध्यान देना, यहां पर 2 मैन है, यहां पर 1 मैन है, यहां पर 4 बॉय. अगर मैं इनको गुणा कर देता हूं 2 से, मतलब देखो ये कंडीशन क्या है, 5 वाली. ये एक आदमी का एक काम 1 घंटे का, ये 3 औरतों का 1 घंटे का काम, और ये 4 लड़कों का 1 घंटे का काम है. अगर मैं इसको 2 से, देखो यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि किस में क्या करे जाए. वैसे क्वेश्चन कई तरह से हो सकता है, हम बॉय वुमेन मैन अलग अलग निकाल सकते हैं, समझने की बात है. अगर मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं तो ये जाएगा 2 मैन प्लस 6 वुमेन प्लस 8 बॉय का 1 घंटे काम कितना, 10 यूनिट. इधर मैंने 2 से गुणा कर दिया. और इधर 2 मैन प्लस 8 बॉय का 1 घंटे का काम कितना है, 6 यूनिट. घटा लो इन दोनों को, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया 6 वुमेन बराबर 4. तो एक वुमेन का 1 घंटे काम है 2/3 यूनिट. अरे समझे भाई. अब अगर एक वुमेन का 1 घंटे काम 2/3 यूनिट है, तो ये कंडीशन देखो जरा, ये वाली, क्योंकि यहां वुमेन दिया मैन दिया है, तो हमें दिया हुआ है 2 मैन प्लस 3 वुमेन कितने यूनिट कर रहे हैं, 4 यूनिट 1 घंटे में. और एक वुमेन का यूनिट कितना आया, 2/3 तो जाएगा 2 मैन बराबर 2 मैन बराबर 1. इसका मतलब आदमी 1 घंटे में 1 यूनिट कर रहा है. और मैन की यूनिट पुट कर दो यहां पर, तो 2 मैन प्लस 4 8 बॉय कितना है, 6. तो 8 बॉय बराबर 4. तो बॉय पर आवर कितना यूनिट कर रहा है, 1/2. तो बॉय की यूनिट होगी 1/2 एंड मैन की यूनिट होगी 1 और वुमेन की होगी 2/3. समझ में बात है. देखो भाई ध्यान देना, एक मैन का काम कितना आया घंटे का, 1 यूनिट या 1 पेज. एक वुमेन का काम कितना आया, 2/3 पेज. और एक चिल्ड्रन का कितना आया, 1/2 पेज. अब और टोटल काम कितना है, 480. अच्छा कितने लोग काम कर रहे हैं, 5 मैन एंड 12 बॉयज. तो एक मैन का 1 यूनिट 1 दिन का, तो 5 मैन का प्लस 12 लड़कों का, एक लड़के का 1/2 पेज है, तो 12 लड़कों का, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना पेज कर रहे हैं, या 1 घंटे में 11 पेज. और करना कितना है, 480. तो टाइम कितना लगेगा, 480/11. ओके नेक्स्ट देखते हैं. 3 men and 7 women can do a job in 5 days, while 4 men and 6 women can do it in 4 days. The number of days required for a group of 10 women working together at the same rate as before to finish the same job. ठीक है. अब यहां पर देखो, यहां पर मैन वुमेन की 2 कंडीशन दे रखी हैं, तो जो 2 कंडीशन है उससे हम रिलेशन निकालेंगे. देखो 3 मैन प्लस 7 वुमेन कितने दिन में करते हैं, 5 डेज में, इज इक्वल 4 मैन प्लस 6 वुमेन करते हैं उसको कितने दिन में, 4 डेज में. तो ये जाएगा 15 मैन प्लस 35 वुमेन बराबर 16 मैन प्लस 24 वुमेन. कितना हो जाएगा, 1 मैन बराबर 11 वुमेन. समझे भाई कंडीशन, खत्म क्वेश्चन. जहां मैन वुमेन का रिलेशन क्वेश्चन खत्म हो गया. अच्छा देखो अब हम लेते क्या है, फर्स्ट कंडीशन ले लो, 3 मैन प्लस 7 वुमेन कितने दिन में करते हैं, और हमको पूछा क्या है, 10 वुमेन. तो यहां से आपको निकल के आया 1 मैन बराबर कितने वुमेन, 11. तो 3 मैन बराबर 33. 33 वुमेन प्लस 7 वुमेन, कितना वुमेन हो गई, 5 डेज. हो जाएगा क्वेश्चन. 40 इंटू 5 बराबर 10 इंटू एक्स, 20 डेज. तो आपको ध्यान रखना, जब 2 कंडीशन दी तो आप सीधे सीधे यहां से रिलेशन निकालोगे इस तरह से, M1D1 बराबर M2D2. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 men 1 woman together can complete a piece of work in 14. देखो 2 men plus 1 woman complete a work in 14 days is equal 4 women plus 2 men 8 days. अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, यहां पर पैसे के बारे में बात की गई है. इफ अ मैन गेट्स ₹600 पर डे, हाउ मच शुड अ वुमन गेट पर डे. देखो इसका मतलब समझ लो क्वेश्चन का.
अगर मैं कहता हूं 600 रुपए मिलते एक आदमी को, तो औरत को इससे कम मिलेंगे ज्यादा मिलेंगे? बताओ। अच्छा एक सेकंड, मैं दो बातें लिख रहा हूं, बताना जरा। 2 मैन बराबर 1 वुमेन और 2 मैन बराबर 3 वुमेन। यहां पर आदमी को मिल रहे 600, यहां मिल रहे 600, तो बताओ यहां पे औरत को कम मिलेंगे ज्यादा मिलेंगे? ज्यादा। यहां पर वो डिपेंड करता है रिलेशन पर। जितना काम दो आदमी करते उतना एक औरत करती, तो भाई अगर औरत ज्यादा काम करे तो ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो यहां पर ये रूल होता है मैन अपॉन वुमेन, ये अगर आता है 2:3, तो पैसा भी इस रेशियो में डिवाइड होगा। जो इनका रेशियो आएगा ना, ये जो रेशियो आता है, जैसे मैंने लिखा 2 मैन बराबर 1 वुमेन, यहां से आ गया मैन अपॉन वुमेन बराबर 1/2, मतलब ये पैसा इस रेशियो में डिवाइड होगा। तो मतलब जब भी पैसे की बात आ जाए तो आपको उनका मैन और वुमेन का रेशियो निकालना पड़ेगा। और ये जो रेशियो आता है ना कि 2 मैन, ये क्या होता है? पर डे वर्क होता है इनका। ये जो आता है रेशियो, पर डे वर्क होता है। तो हमें कुछ भी करके ये कंडीशन सॉल्व करनी पड़ेगी, और आसान क्वेश्चन है। ये हो गया 7, ये हो गया 4, तो 14 मैन प्लस 7 वुमेन बराबर 16 वुमेन प्लस 8 मैन। तो ये हो गया कितना? 6 मैन बराबर 9 वुमेन, तो 2 मैन बराबर 3 वुमेन, या मैन अपॉन वुमेन बराबर 3/2। इसका मतलब 3 पार्ट मिलेगा मैन को, तो 2 पार्ट किसको मिलेगा? वुमेन को। पूछा किसका? वुमेन का। तो देखो 3 पार्ट बराबर कितना? 600 है, तो 2 पार्ट बराबर आंसर। समझ में आई बात? ये पैसे का मतलब यही होता है, ऐसे करना पड़ेगा आपको। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, तो लिख लेना। मनी इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी। Working efficiency of P and Q for completing a piece of work is 3:4. The number of days to be taken by them to complete the work will be in the ratio. देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वर्किंग एफिशिएंसी का उल्टा नंबर ऑफ डेज होते हैं। समझना इस बात को। अगर मैं बोलता हूं P और Q की एफिशिएंसी 3:4 है, इसका मतलब P 3 पेज भर रहा है, तो Q जो ज्यादा पेज भर रहा है वो कम दिन लेगा। ठीक है, तो देखो यहां लिख लेना, टाइम टू कंप्लीट the work is equal reciprocal of efficiency। क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो क्षमता कितनी है? 1/3 और 1/4, तो कितना हो जाएगा? 4:3। 20 women together can complete a work in 16 days, 16 men together can complete the same work in 15 days। the ratio working, बहुत आसान क्वेश्चन है। 20 women इंटू 16 डेज बराबर 16 मैन इंटू 15 डेज। तो देखो 16 कट गया, 5 3 जा 5 4 जा, तो मैन अपॉन वुमेन बराबर 4:3। वर्किंग एफिशिएंसी पूछा हुआ है, आदमी 4 यूनिट कर रहा है तो औरत 3 यूनिट कर रहा है। मनी डिस्ट्रीब्यूशन 4:3 और टाइम 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man and a woman working together can do a certain work in 18 days. Their skill in doing the work are in the ratio 3:2. How many days will the woman? Okay, देखो मैन एंड वुमेन की एफिशिएंसी है 3:2, ये एफिशिएंसी दे रखी डायरेक्ट। तो यहां से क्या आ गया? 2 मैन बराबर, राइट, एक आदमी प्लस एक औरत किसी काम को करती है 18 दिनों में, एक वुमेन कितने दिन में करेगी? तो वुमेन में कन्वर्ट कर लो। एक मैन बराबर 3/2 वुमेन, यहां रख दो, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 वुमेन प्लस 1 वुमेन, ये हो गया कितना? 5/2 वुमेन 18 डेज, तो 1 वुमेन x डेज। हो गया क्वेश्चन? 45 डेज। 2 men can do a piece of work in x days, but y woman can do that in 3 days। मतलब 2 men x days बराबर y woman in 3 days। तो 1 man अपॉन 1 वुमेन बराबर 3y अपॉन 2x। ये आगे इनकी एफिशिएंसी पूछा गया है। हाँ, देन द रेशियो वर्क डन बाय 1 man एंड 1 वुमेन 3y/2x। वर्क डन है ना, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, वर्क डन 3y/2x। एक किसी काम को 15 दिनों में, अब तो लड़के भी बातें बहुत करने लगे हैं। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आ गया? मान लो कि 60 ईंटें लगानी है उन लोगों को, क्वेश्चन ईंटों में ना आगे 60 ईंटें लगानी है, तो ये लगाते हैं 15 दिन में, पर आवर कितनी ईंट लगा रहा है? और ये 3।
इनको मिलके कितनी ईंट लगेंगी एक साथ? 7। लेकिन जब ये मिलके काम करे तो बातचीत करने में लग जाते हैं, थोड़ा बातें में लग, जैसे अब अकेला काम करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करता जाएगा चुपचाप चुपचाप, किससे बात करेगा। लेकिन जब 2 लोग आ गए तो ईंटें कुछ कम लग रही हैं। और कितनी कम लग रही हैं? 280। देखो लगनी चाहिए थी 7 ईंटें, ध्यान देना इस बात को, 7 ब्रिक्स। मान लेते हैं ब्रिक्स का क्वेश्चन है, 60 ईंटें थी जो लगानी थी, ये 15 घंटे लगा, तो पर आवर कितनी ईंटें लगा रहा है? और ये इसका मतलब दोनों को मिलकर 7 ईंटें लगानी थी हर घंटे में। अच्छा, जब 7 काम करते तो 280 ईंटें कम प्रयोग करते हैं प्रति घंटे, 280 ईंटें कम प्रयोग करते हैं। एक्चुअल में 280 है, हम इसको छोड़ रहे हैं अभी। आगे बोला था दीवार को 12 घंटे में बनाते हैं। दीवार में ईंटें कितनी है? 60, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 60 ईंटें हैं, तो 60/12 कर दो, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। कितनी? 5 ब्रिक्स। इसका मतलब जब बात करते तो 5 ब्रिक्स कम लगाते हैं। अरे समझे बात? इसका मतलब जब बातें करते करते वो दोनों साथ करते तो 5 ब्रिक्स लगाते हैं, और वैसे लगानी कितनी चाहिए? कितनी कम हुई यहां से? ध्यान देना, 2 ईंट लेस, कम, तो कुल ईंट कितनी है? 60। नहीं समझे बात? क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब अगर 2 ईंटें कम लग रही है लॉजिकल, तो टोटल ईंट कितनी है? 60। तो 1 ईंट कम होने पर टोटल ईंट 30, तो 280 कम होने पर 280 इंटू 30, खत्म क्वेश्चन। नहीं समझे बात? कॉन्सेप्ट ये था कि उनको लॉजिक के हिसाब से 7 ईंटें लगानी थी 1 घंटे में और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने लगाई कितनी है? 5। तो 2 ईंटें कम लगाई ना, 2 ईंटें कम लगाई, हमने माना था 60 ईंटें टोटल थी, तो 2 ईंट कम होने पर कुल ईंट आ गई 60। तो 1 ब्रिक कम होने पर टोटल ब्रिक्स कितनी आएंगी? 30। तो 280 ब्रिक्स, एक्चुअली 280 ब्रिक्स कम हुई है, तो आंसर हो गया 280 इंटू 30, 8400। समझ में आए भाई? ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो एक बंदा बनाता है उसको 9 घंटे में, दूसरा बंदा बनाता है उसको 10 घंटे में, एलसीएम कितना आ गया? 90। तो मान लेंगे हमारी दीवार में 90 ब्रिक्स हैं, है ना, तो ये पर आवर कितनी लगा रहा है? और ये 9, टोटल 19 लगनी चाहिए। लेकिन जब वो 7 काम करते हैं तो दे यूज 10 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड ए वॉल इन 5 आवर्स। तो टुगेदर टाइम 90/5, बल्कि टुगेदर ब्रिक्स कितनी? 18 लगानी थी उनको, 19 लगाई, 18। कितनी ब्रिक कम लगाई 1 घंटे में? 1 ब्रिक कम लगाई, तो 1 ब्रिक लेस, तो टोटल ब्रिक कितनी थी? 90। भाई मैंने 90 माना ना, तो 10 ब्रिक कम लेस पर कितनी टोटल ब्रिक हो गई? आंसर समझे भाई? अच्छा, ये 2013 में आया था मेंस में क्वेश्चन, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई थी। ए तथा बी किसी कार्य को सी द्वारा लिए गए समय के आधे समय पूरा करता है। इसका मतलब यह है, अगर ए प्लस बी किसी काम को एक्स दिन में करते हैं तो सी उसको 2x में करेगा। ये तो मतलब इस बात का है ना। और इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, अगर ए की पर डे की एफिशिएंसी स्मॉल है, बी की पर डे की बी है और सी की सी है, तो a प्लस बी बराबर 2c। समझे भाई ये बात? आधा दिन ले रहे हैं मतलब सी के दुगना काम कर रहे हैं वो। अच्छा, बी प्लस सी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/3, इसका मतलब b प्लस सी बराबर 3a। ये 2 कंडीशन आ गई मेरे पास। आगे बोला है यदि वे तीनों एक साथ उस कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, a प्लस बी प्लस सी 20 दिन, एलसीएम कितना आ गया? 1 हो गया। ठीक है, तो ये 1 किसके बराबर है? ये a प्लस बी प्लस सी के बराबर नहीं है। अब ध्यान देना, a प्लस बी कितना है? 2c। देखो यहां पर, तो 2c प्लस सी बराबर 1, c बराबर 1/3। समझ में आई बात? ये आपको। और b प्लस सी कितना है? 3 है, तो यहां पे b प्लस सी 3 रख दो, 75। वो दोनों की जगह तीनों होगा हिंदी में। b प्लस सी जगह 3 होगा तो ये हो जाएगा 4a। a कितना आ गया? क्या पूछा है? अच्छा, 1/4 हो गया। तो देखो a का समय कितना हो गया? 20/1/4, 80। तो ऑप्शन की पहली टर्म 80, मतलब ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। और c का है 1/3, तो c का टाइम कितना होगा? 20/1/3 मतलब 60। तो आखिरी 60 होगा, ए ऑप्शन। 3 men A, B and C working together can do a job in 6 hours less time than A alone did, 1 hour less time than B alone and half the time needed by C. In how many days will A finish the work? इसका मतलब अगर A प्लस B प्लस C किसी काम को X दिन में करते हैं तो A कितने दिन में करेगा?
क्योंकि बोला तीनों का काम x a से 6r कम है, तो इसका मतलब अगर तीनों का काम मैं x मानता तो a का काम क्या हो जाए ज्यादा। हमको पूछा क्या है, हमें x+6 पूछा हुआ है, a का दिन पूछा हुआ है ना। ये जो तीनों का काम है ये b से 1 घंटा कम है, तो b का कितना होगा, और c का 2x, आधा, तीनों मिलकर c से आधा समय ले रहे हैं। इसका मतलब अगर तीनों का समय x, मैंने उल्टा माना है, मैंने तीनों का समय x मान लिया है, तो a का समय 6 ज्यादा होगा, b का 1 ज्यादा और c का 3 गुना। अब यहां पर होता क्या है, यहां पे हम रेसिप्रोकल कंडीशन लेते हैं, a का काम 1/x+6, b का काम 1/x+1 और c का काम 1/2x बराबर टोटल काम 1/x, यही तो कंडीशन होती है। अच्छा, इन कैल्शियम कितना आ गया, ये हो गया x+1 इंटू 2x प्लस x+6 इंटू 2x, ठीक है भाई। उसके बाद x+6 इंटू ये x कट जाएगा एक, ये पूरी ले इधर ले आओ, गुणा करो 2x² बस यहां पे गलती हो सकती है क्योंकि बड़ा स्टेप है ना, 2x² प्लस 12x प्लस x² प्लस 7x प्लस 6 बराबर, ये इधर आगे क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x² प्लस 7x प्लस 6, ठीक है। अच्छा, ये 2x² x² कितना हो गया 2x 14x और 7 21x प्लस 6 बराबर, ये हो गया 2x² प्लस 14x प्लस 12। सबको इधर शिफ्ट कर लो तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी 3x² प्लस 7x माइनस 6 इज इक्वल 0। नाउ 18 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 7 है, 9 और 2 है ना, 3x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल 0, यहां से 3x कॉमन, x+3 यहां से -2 कॉमन, x+3, तो x की वैल्यू आ गई -3 और 2/3, कौन सा लेंगे, x के लिए 2/3 आ गई, मतलब टोटल काम ये लोग 2/3 आवर्स में कर रहे हैं। और हमें पूछा किसका है, a का, तो a का टाइम हो गया 2/3 प्लस 6 20/3 आंसर। यहां पर क्वाड्रेटिक बननी ही बननी है, सॉल्व करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। A, B and C have to supply an order of 100 pens. A, B and C make a pen in 2, 3 and 4 hours respectively. In how many hours they will complete the work if each one make a complete pen himself without the help of other? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। A को एक पेन बनाने लगता है कितना 2 hours, B को और C को 4 hours, और इनको ऑर्डर देना है, they have to complete an order of 100 pens और तीनों को मिलकर करना है। ध्यान देना यहां पर आप एलसीएम नहीं लोगे, समस्या ये है, अगर हम क्या करते हैं, देखो ये 4 घंटे में, ये 3 घंटे में और 2 घंटे में एक पेन बनाते हैं, इन तीनों का एलसीएम कितना हुआ 12। तो अगर 12 पेन बनवाने हैं मुझे, ये 12 पेन बनाने में 12 घंटे की बात करते हैं, तो कितने पेन बना लेगा ये 3 पेन भाई, 12 घंटे में 3 पेन बना लेगा ना, और ये 12 घंटे में कितने बनाएगा 4 पेन, और ये 12 घंटे में 6 पेन। यहां पर 12 घंटे में कितने पेन बन गए, ध्यान समझना इस बात को। तो अगर मैं इसको 7 से गुणा कर लूं, यहां भी 7 से गुणा करना पड़ेगा, 91 पेन बन गए और ये 84 आवर्स हो चुके हैं। अब अगर हम इसके बाद 12 जोड़ेंगे तो 96 घंटे हो जाएंगे और पेन हो जाएंगे कुछ 4, मुझे बनाने पेन कितने हैं 100 पेन, तो बचे पेन कितने हैं, अब देखो 9 पेन जल्दी जल्दी कैसे बन जाएंगे, ध्यान देना। अगर हम देखते हैं 9 का मल्टीपल, 9 पेन बनाने हैं मुझे, 3 आ रहा है 9 का मल्टीपल, है ना, या तो ये जो लड़का है ये 3 पेन बना दे, लेकिन अगर हम 2 घंटे 4 घंटे काम कराते, ध्यान समझना, 4 घंटे में कितना पेन बना देगा 1 पेन, ये पेन कितने बना देगा, ये C बनाएगा 1 पेन और B कितना बनाएगा 1 पेन बनाएगा, बाकी 1 घंटा खाली बैठा है वो, हमें तो ऑर्डर कंप्लीट करने से मतलब है। और A वाला कितना बनाएगा 4 घंटे में 2 पेन, तो पेन बने कितने 4, लेकिन मुझे चाहिए कितने 9 पेन, अरे समझो बात।
अब मैं ले रहा हूं आवर्स बढ़ा रहा हूं, मैं ले रहा हूं इसके मल्टीपल में 3 आवर्स के। 3 का मल्टीपल आता है 9 या 6, तो मैं ले रहा हूं 9 आवर्स में क्या होने वाला है, 9 घंटे में। 9 घंटे अगर मुझे मिल जाते हैं, ए 2 घंटे में 1 पेन बनाता है, तो 9 घंटे में कितने बनाएगा, पूरे कंप्लीट 4 पेन बना लेगा वो, बोलो। और बी 3 पेन, क्योंकि 3 घंटे में 1 पेन बना रहा है। और सी 2 पेन, 4 3 7 2 9, 9 पेन हो गए। हमें तो एग्जैक्ट की कैलकुलेशन करनी है। 9 पेन इधर हो गए और 91 9 कितने हो गए, 100 पेन। 9 घंटे लगे। देखते हैं 8 घंटे में क्या होगा अगर मैं 8 घंटे लेता हूं मुझे। अच्छा एक और चीज, 84 आवर्स हो चुके हैं। अगर ये ऑप्शन होगा तो कितने घंटे, 8 घंटे एक्स्ट्रा भाई। 84 तक आपके 91 पेन बन चुके हैं। जरा ध्यान दो इस बात को, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं रब कर रहा हूं पूरी चीजें। मैंने क्या बताया, 84 आवर्स में आपके 91 पेन बन चुके हैं, राइट। अब आपके पेन बचे कितने, 9। और पहला आंसर है 92। 92 84 से कितना ज्यादा है, 8 घंटे ज्यादा काम हुआ होगा। ये कितना ज्यादा है, 3 घंटे। 3 घंटे तो नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। 93 कितना ज्यादा, 9 आवर्स। और 96, तो ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, 104 पेन हो जाएंगे ना, 12 घंटे जोड़ रहे हैं 84 में। इसका मतलब मेरा आंसर या तो ये होगा या ये होगा। 9 आवर्स में तो आंसर आ गया। अब जरा 8 आवर्स चेक करते हैं। 8 आवर्स में ए बी सी, ए कितना बनाएगा, 2 घंटे में कितने पेन बन रहे हैं, 1, ए के द्वारा। तो 8 में बी कितने बना पाएगा, कंप्लीट पेन 2, क्योंकि 3 3 9 हो रहा है, 8 घंटे, तो 2 ही पेन बनेंगे, सही। और सी 2, 8 ही तो बने, हमें बनाने कितने पेन, तो हमें 9वां घंटा चाहिए होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, men can complete a work in 40 days. They start work together, but after every 10 days 5 men leave the work. In how many days the work will complete? तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा रेगुलर बेसिस पे होता आप क्या करोगे, m1 d1 इज इक्वल m2 d2 प्लस m3 d3 एंड सो ऑन। ये तो करना है। अगर एक ही बात छोड़ के जाए तो कोई बात नहीं, 2 ही, लेकिन अगर बार बार जा रहा है तो आपको सो ऑन कंडीशन लगानी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या है, 60 मैन 40 डेज, 24 यूनिट वर्क चाहिए मुझको। अब हुआ क्या, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर एवरी 10 डेज, तो मतलब 60 लोगों ने 10 डेज काम किया। कितना काम कर लिया, अब कितने लोग बचे, 55, 10 5 लोग गए ना, फिर 10 दिन काम किया, 550 हो गया। कितने दिन हो गए, 20 दिन हो गए। फिर 50 लोगों ने 10 दिन काम किया, कितना हो गया, समझो क्या हो रहा है। फिर 45 लोगों ने कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया, 450, कितना काम हो गया टोटल, 1000, हाँ 2100 हो गया। अब अगले लोग आएंगे 40 इंटू 10, मतलब कि यहां तो 400 काम हो गया, मतलब 2500 पहुंच गया, मतलब काम ही खत्म हो जाएगा। तो 40 इंटू एक्स करना पड़ेगा आपको। अरे समझे बात, ये भी देखना पड़ेगा कहां पे काम खत्म हो जा रहा है। तो ये कितना हो गया, 2100, तो इधर आएगा 300 बराबर 40 एक्स, तो एक्स कितना हो गया, 15/2 या 7.5। तो 1 2 3 4 40 दिन और 7.5, ये 47.5, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79, 33 men can do a job in 30 days. If 44 men started the work together and after every day one person leave the work, then what is the minimum number of days required to complete the whole work? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, 33 men can do a work in 30 days. This is basic condition m1 d1. अच्छा, उसके बाद m2 d2 प्लस m3 d3 प्लस m4 d4 एंड सो ऑन, क्योंकि हर दिन एक आदमी क्या कर रहा है, छोड़ रहा है वर्क। अच्छा, इधर क्या होगा, 33 इंटू 30 बेसिक कंडीशन इज इक्वल, कितने लोगों ने स्टार्ट किया, 44 मैन ने एक दिन काम किया। अब अगले दिन कितने लोग हो गए, अगले दिन 42 एंड सो ऑन। जिस दिन ये पूरा वैल्यू उसके बराबर हो जाएगी, मतलब 990 हो जाएगी, उस दिन मेरा काम खत्म हो जाएगा। मान लेते हैं n दिन में काम कंप्लीट हुआ, तो ये टोटल डिजिट, ये टोटल नंबर कितने होंगे, n टर्म्स। तो ये क्या बन गया, ये एक एपी बन गई जिसमें n टर्म्स है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 का है, माइनस का 1 है। तो n/2 2 इंटू 44 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 1, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये 2 इधर ले आओ, 1980 इज इक्वल n, ये हो गया 88 माइनस n प्लस 1, ये हो गया n इंटू 89 माइनस n, ठीक है। अब हमें करना है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क, राइट। इसका मतलब यहां पर n की 2 वैल्यू आएंगी, क्वाड्रेटिक बनेगी ना,
और 2 वैल्यू आएंगी। अब हम इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, दिमाग से करेंगे। देखो जरा, एक लॉजिकल होगा, आप इसको क्वाड्रेटिक मत बनाओ, आप दिमाग ही लगाओ। देखो 22 है, 45 है, 51 है, 44 है, 22 लोएस्ट है इसमें, है ना। अगर मैं यहां 22 पुट करता हूं तो यहां कितना होगा 67। इनके प्रोडक्ट में आखिरी में 0 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 44, तो 44 पुट करते हैं। 44 इंटू यहां पर देखो कितना होगा 40। अच्छा ये कितना प्रोडक्ट होगा, ये आएगा ना, ये जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1980 आ रहा है। अच्छा एक समस्या यहां पर है कि 45 भी है 44 भी है, तो 44 और चेक कर लो, हमें लोएस्ट वैल्यू पे चेक करना है ना। अगर मैं यहां पे 44 रखता हूं, हाँ 44, तुम्हारा आंसर 44 हो गया, समझे बात। 45 से भी आंसर आएगा, लेकिन दो इसके एन के लिए 2 आएंगे, 45 भी आएगा 44 भी आएगा, तो लोएस्ट वैल्यू देखनी है हमको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A group of men decided to do a job in 4 days. व्यक्तियों के एक समूह में किसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त करने का निश्चय किया, लेकिन प्रत्येक दिन 20 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया। 7वें दिन की समाप्ति पर कार्य समाप्त हो गया। आरंभ में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे, पहले की तरह क्वेश्चन है, बस यहां पर स्टार्टिंग के नंबर नहीं दिए हुए। तो मान लेते हैं n लोग थे शुरू में और वो उस काम को 4 दिन में कर देते हैं, ठीक है। यहां पे लिखा है बट 20 मैन ड्रॉप्ड आउट एवरी डे, द जॉब वाज कंप्लीट एट द एंड ऑफ 7th डे, मतलब एग्जैक्ट 7 डे में काम खत्म हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट डे कितने लोग n, सेकंड डे, थर्ड डे n माइनस 20, थर्ड डे n माइनस 40 एंड सो ऑन, ये तो होगा, है ना। ये एक एपी बन गई। इसमें कितनी टर्म्स हैं 7, और 2n फर्स्ट टर्म 7 माइनस 1 इंटू माइनस 20, ये समझ में आया। ये 2 इधर ले आओ, 8n बराबर 7, ये हो गया 2n माइनस 120। अरे क्लियर हो गया बात, ये भाई ये 6 हो जाएगा माइनस 120। अब मैं इसको 2 से काट दे रहा हूं और इसको कर दे रहा हूं 4, तो 4n बराबर 7n माइनस 420, तो 420 इज इक्वल 3n। n कितना हो गया 140, इनिशियल 140 मैन थे। 2 pipes are running continuously to fill at the tank. The first pipe could have filled it in 5 hours by itself and second pipe in 20 hours itself. A third pipe was there to empty it, but the operator did not notice it, due to which it caused a delay of 1 hour in filling the tank. Find the hours in with third pipe. 2 पाइप किसी टैंक को भरने के लिए लगातार चल रहे हैं। पहला पाइप टैंक को 5 घंटे में तथा दूसरा पाइप 20 घंटे में भर सकता है। एक तीसरा पाइप टैंक को खाली करने के लिए लगा है। एक ऑपरेटर ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण टैंक को भरने में 1 घंटे की देरी हुई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन ये लॉजिक है कि 2 पाइप दे रखे हैं जो टैंक भरने के लिए लगे हुए हैं। एक टैंक को भरने में लेता है 5 आवर्स और दूसरा उस टैंक को भरने में 20 घंटे लेता है, ठीक है। तीसरे के बारे में नहीं पता, लेकिन जब तीनों चलते हैं तो कुल टाइम से कितना टाइम लगता है 1 घंटा ज्यादा। अब ये 1 घंटा ज्यादा निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो भूल गया कि तीसरा पाइप भी ऑन है। 2 तो भर रहे हैं, मुझे लगा कि दोनों ही चल रहे हैं और तीसरा भूल गया, तो उस कारण से 1 घंटा अधिक लग गया। इसका मतलब क्या होगा, पहले आप इन दोनों का ले लो एलसीएम, 20 और अगर इन दोनों की बात करते हैं तो दोनों मिलकर कितना भरेंगे 25 लीटर, है ना। हाँ 20 भी ले सकते हैं, 4 और 1 तो ये हो गया 5। 100 से फर्क नहीं पड़ता, वो आता आंसर सेम। इसका मतलब अगर ये दोनों चलते तो कितना घंटा लगता 4 घंटे। अगर खाली दोनों होते वो एम्प्टी, देखो यहां पर आपको ये निकालना पड़ेगा कि इनका अपने आप दोनों मिलकर काम होगा 4 घंटे, लेकिन एम्प्टी पाइप ओपन होने से टाइम कितना लगा 1 घंटे ज्यादा, 5 घंटे। ये समझ में आई बात। बस एक ये बात इसमें इंपॉर्टेंट थी कि उसे पता नहीं था। देखो जैसे सिंपल बात है कि अगर आपने एसएससी का मल्टीटास्किंग पेपर दिया, आपका सिलेक्शन हो गया और आप बन गए ट्यूबवेल ऑपरेटर, मल्टीटास्किंग एसएससी ट्यूबवेल ऑपरेटर बनता है, 20,000 सैलरी होती है, दिन भर कोई काम नहीं हो, सुबह 6 बजे टंकी ऑन कर दो, 4 बजे उठो, 2 पाइप ऑन कर दो जो उसको भर रहे हैं, 6 बजे सप्लाई पाइप ऑन कर दो। वही गलती इससे हो गई कि 4 से 6 इसने पाइप ऑन तो कर दिया, लेकिन भूल गया कि सप्लाई पाइप भी ऑन है, समझे। तो उस कारण से उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा। तो इसका मतलब पहले हम उन दोनों को भरने का अलग से टाइम निकालेंगे। तो दोनों मिलकर कितना घंटा ले रहे हैं 4 घंटे। अगर मैं सप्लाई पाइप या लीकेज वाला पाइप बंद कर भूल जाता हूं, मुझे पता ही नहीं कि उसमें पानी निकालने वाला पाइप है,
तो अगर पानी निकालने वाला पाइप ना होता तो उसको कितना टाइम लगता? 4 घंटे। लेकिन उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा। क्यों लगा? क्योंकि सप्लाई पाइप भी ऑन था, इसका मतलब यहां पर 5 घंटे लगेंगे। अब इसको पूरा एलसीएम ले लो। अरे बात समझ में आई? यहां पर ये मैंने जानबूझ के अलग किया था, अब इसको मैं दोबारा कर देता हूं। मैंने ये एलसीएम ले लिया 5, तो ये कितना आया? 5 चौक 20। इसका मतलब माना निकालने वाला x लीटर निकाल रहा है, तो इन तीनों का सम इसी के बराबर होगा। तो 4 + 1 + x बराबर 4, x बराबर -1। इसका मतलब खाली करने वाला पाइप पर आवर कितना निकाल रहा है? 1 लीटर। और निकालना कितना है? आंसर हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी आर पाइप्स। एक कनस्तर में 3 पाइप ए, बी तथा सी लगे हैं। ए तथा बी से क्रम से 20 मिनट तथा 30 मिनट भर सकते हैं, जबकि सी से 15 मिनट खाली कर सकता है। यदि ए, बी तथा सी प्रत्येक क्रमागत रूप से 1 मिनट के हो जाते हैं तो कनस्तर कितने में भरेगा? तो जब भी ऑल्टरनेट वर्किंग हो, बीच में कोई नेगेटिव हो, तो थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है। मालूम रखना, जब भी ऑल्टरनेट वर्किंग हो और एक नेगेटिव हो तो थोड़ा सा संभल के चलना है आपको। संभल के चलने में क्या मतलब है? ए उसे भरता है कितने मिनट में? 20 मिनट में। बी उसे भरता है 30 मिनट में, और सी उसको खाली करता है 1 घंटे में, 15 मिनट में। सॉरी, इन कैल्शियम कितना आएगा? 60। अगर 1 मिनट, देखो यहां ये भी समझना होता है कौन चल रहा है पहले। पहले किसने स्टार्ट किया? ए ने। तो पहला मिनट में 3 लीटर भर गया, दूसरे मिनट में 2 लीटर भर गया, तीसरे मिनट में कितना खाली हो गया? 4। इसका मतलब 3 मिनट में कितना भरा गया? 1 लीटर भरा गया, है ना। इस हिसाब से आप कहोगे कि भाई 60 लीटर भरना है तो 180 मिनट होने चाहिए थे, लेकिन वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब भी नेगेटिव वर्क आ जाता है बीच में और अल्टरनेट वर्किंग, थोड़ा सा पीछे लेना पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात यहां पे आपको यह भी समझना है, जब मैं 3-3 मिनट के पार्ट करूंगा तो अगले मिनट में कौन आएगा? ए आएगा। जब मैं 3-3 मिनट के पार्ट चला रहा हूं, 3 मिनट मतलब सर्किल कंप्लीट हो गया। सर्किल कंप्लीट होना मतलब ए ने भी भर दिया, बी ने भी भर दिया और सी ने भी भर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 60 लीटर के आसपास पहुंचना है। तो आप सीधे 60 नहीं करोगे, आप इसको थोड़ा बैक ले लोगे। देखो सबसे छोटा ऑप्शन 120 है ना। 3 में कितना गुणा करेंगे 120 आ जाए? 40। तो यहां पे 40 लीटर हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा फिर वहां तक पहुंचते पहुंचते। आप इसको देखो 167, 150, 163 इनमें आसपास का आंसर होगा। 120 बहुत छोटा हो जाएगा, 120 में 40 लीटर ही भर पाएगा। हम एक मान के चलते हैं 150। तो 150 करने के लिए मुझे 150 में कितना, 3 में कितना गुणा करेंगे 150 हो जाए? 50। तो यहां 50 गुणा किया और यहां भी 50 गुणा करेंगे, तो इसका मतलब 150 मिनट में कितना भर गया? लीटर। अब ध्यान देना इस स्टेप को, थोड़ा ओरल तरीका होता है। 150 मिनट और 50 लीटर। अगले 3 मिनट 51 लीटर, है ना। अगले 3 मिनट 156, 52 लीटर। अगले 3 मिनट 53। क्योंकि हमारा आंसर 167, 163, तो हमें थोड़ा सा स्लो चलना पड़ेगा आगे, क्योंकि इसके आसपास लाना है हमको। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगले 3 मिनट 162, 54। अगले 3 मिनट 165। अच्छा अब सुनो एक सेकेंड, अब 163 दिया है, 162 मिनट हो गए। 163 में 57 तो नहीं करेंगे हम अगला ले लेंगे 3 मिनट, तो 165 हो गया। कितने लीटर भरा गया? 55। अब हमें भरना कितना है? 5 लीटर। और 166 मिनट में कौन आएगा? ए आएगा, जो कि 3 लीटर भर देगा। तो कितना हो गया? 58। और 167 पर कौन आएगा? बी आएगा, जो 2 लीटर भर देगा। हो गया 60। 167 ए ऑप्शन। समझे? यहां पर नेगेटिव वर्क होगा तो आपको थोड़ा बैक लेके चलना पड़ेगा, और ये प्रोसेस होता ही होता है इन क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 3 पाइप एक टैंक को कितने समय भरेंगे जिनके व्यास क्रमशः 1, 1/3 तथा 2 सेंटीमीटर इनके एक साथ चल रहे हैं। जहां सबसे बड़ा पाइप अकेले एक टैंक को 60 मिनट में भरता है। प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती होती है। मैंने बताई थी बात आपको ये। देखो भाई, आपको मैंने कौन सा बताया था, माना एक बड़ा पाइप है, एक छोटा पाइप है। इसका रेडियस अगर R1 है या डायमीटर मान लो D1 है और इसका डायमीटर D2 है, तो बताओ फ्लो ज्यादा किसका होगा? एक छोटा पाइप है, एक बड़ा पाइप है, तो पानी ज्यादा किसमें निकलेगा? बड़े वाले से। तो फ्लो हमेशा किस पे होता है? डायमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा, टाइम किसको ज्यादा लगेगा? देखो यहां ध्यान रखना,
इसका फ्लो ज्यादा होगा इसके फ्लो से और टाइम इसका कम होगा इसके टाइम से, तो उल्टा होता है, ये ध्यान रखना। मतलब ये बहुत सिंपल बात है, डायमीटर का स्क्वायर फ्लो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टाइम डायमीटर के इनवर्सली होता है। बस ये लॉजिक याद रखना है आपको। ये समझ लेना है कि जो टाइम होता है, और अगर ये लाइन ना दी होती तब भी आपको याद रखना है कि टाइम हमेशा 1 डायमीटर स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, पहले का डायमीटर कितना है 1, दूसरे का 4/3 तो 9/16 हो गया और तीसरे का 1/4। अब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16:9:4। तो मान लेते इसका टाइम है 16x, इसका 9x, इसका 4x। तो ये क्या हो जाएगा, 4x बराबर किसके दिया है 61 के, ये तो बोला हुआ है। x कितना हो गया 61/4, वैल्यू पुट कर दो। तो एक पहले पाइप का टाइम हो गया 61 × 61/4, ये पहला पाइप था, x का मान रख दिया मैंने। दूसरे पाइप का टाइम कितना हो गया 9 × 61/4 और तीसरे पाइप का टाइम कितना हो गया 61। यही तो हुआ, 61 तो टाइम दे रखा ना इसका। अच्छा अब एलसीएम लेते, ध्यान देना मैं जानबूझ के एलसीएम कैसे ले रहा हूं। एलसीएम का रूल होता है ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, है ना। तो इसको और काट दो, तो ऊपर वाले 4 × 61, 9 × 61 एंड 61, इसका एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया 4 × 9 × 61। अरे को समझे, ज्यादा कैलकुलेशन मत जाओ। और नीचे वाले का एचसीएफ इधर 1 है, इधर 4 है, इधर 1 है, तो एचसीएफ 1 हो गया, यही हमारा एलसीएम हो गया। अब देखो भाई, ये 4 61 कटेगा 9, ठीक है भाई, डिवाइड करो 4 × 61 से डिवाइड करो इसको 9, इधर 9 × 61 से डिवाइड करो, ऊपर आ जाएगा 16 और इसको 36। समझे, इनको जोड़ो कितना आएगा 61। तो तीनों मिलकर टाइम कितना लेंगे 4 × 9 × 61/61, 36। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था।